गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज अपन फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे आज अपन। तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर सेकंड है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहले अपने को पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा क्या भी। जैसे आप फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे हो, रेस्ट पे हो, वो बिल्कुल स्थिर हो एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो किस में जाएगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएगा। अपने को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्ज क्या करे, फ्लो करे, चले। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन ही क्या कहलाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो ये ब्रांच है फिजिक्स की। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, चार्ज किस में हो, मोशन में हो। नंबर 2 बात करें, आपने पढ़ा होगा कंडक्टर। एक वर्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो जिस कारण फ्लो करेगा, एक होता है करंट कैरियर। क्या होते हैं, करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर वो पार्टिकल्स, कोई भी कंडक्टर है वहां पे वो पार्टिकल्स, वो पॉइंट जो करंट को फ्लो करवाए, कैरी करवाए, करंट को कैरी करवाए। तो फॉर एग्जांपल अगर अपना कंडक्टर क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर क्या करंट कैरियर का काम कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे भाई। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, याद रख लेंगे। अगर लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर करंट कैरियर का काम कौन करेगा, गैस करेगा। अगर अपनी गैस है तो गैस के अंदर करंट कैरियर क्यों होंगे, आयंस और गैस दोनों होंगे। सॉरी, इसके अंदर लिक्विड के अंदर करंट कैरियर होंगे आयंस, गैस के अंदर आयन और इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा पढ़ लेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स है चार्ज किस में हो, मोशन में हो। नंबर 2, चार्ज अगर मोशन में है तो किसके अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर होगा। कंडक्टर के अंदर क्या है, करंट जो फ्लो करवाने वाले पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, करंट कैरियर कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड के अंदर कौन होते हैं, आयंस होते हैं। गैस के अंदर कौन होता है, आयन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा भाई। अब नंबर तो याद रख लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, क्यू से डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करते करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो ही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन कह देंगे चार्ज अपॉन में टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को अपन क्या कह देंगे, चार्ज अपॉन में टाइम। फॉर एग्जांपल अपन इसको याद कैसे रखेंगे, अब इसको रेट ही वर्ड क्यों दिया मैंने, रेट का मतलब क्या है, टाइम तो नहीं आया। रेट का मतलब याद रख लेंगे हमेशा, क्या होता है अभी भी किसी का भी आपको रेट करना हो, रेट का मतलब क्या है, आप टाइम से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन में टाइम। अब आप कहोगे सर टाइम नीचे क्यों आया, टाइम नीचे क्यों आया, सीधी सी बात है, चार्ज मोशन करेगा तभी करंट होगा। अगर चार्ज मोशन नहीं कर रहा तो करंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। चार्ज ज्यादा बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्पीड से निकल गए, तो स्पीड से निकल गए तो टाइम क्या लगा, कम। टाइम कम तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वही बात है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने स्पीड घटा दिया, रेस्ट पे आ गए, अगर रेस्ट पे आ गए तो करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक, याद रख लेंगे वहां पे टाइम क्या लगेगा, इन्फिनिटी लगेगा एक तरीके से मोशन के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है भाई। क्या होती है, एम्पियर। अब बात करें कैसी क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, याद रख लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट जैसे प्लस वाले टर्मिनल से निकलता है, माइनस टर्मिनल में के अंदर एंटर करता है। जैसे आपने सर्किट वगैरह बनाए हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, डायरेक्शन होने के बाद भी क्या है, ये डायरेक्शन है फिर भी स्केलर है। क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्या नहीं फॉलो करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस कारण क्या है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेंगे, उसके बाद सुनो नेक्स्ट टॉपिक है अपना
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो भी अपन पढ़ते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक डायग्राम बताना चाहूंगा आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले मैंने क्या ले लिया, ये एक कंडक्टर है जिसकी एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसको मैंने क्या कर दिया, किसी बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया। बैटरी और किससे कनेक्ट कर दिया, की से, की के माइनस ये प्लस। अब देखो ये मान लो ई क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही मान लो मैं की को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चलेंगे, प्लस वाले टर्मिनल की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलेंगे, प्लस वाले टर्मिनल की तरफ चलेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस प्रकार से काफी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मान लो वो सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेंगे, तो प्रत्येक की कुछ ना कुछ अपनी स्पीड होगी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले, जो भी इनकी स्पीड है, जो भी इनकी वेलोसिटी है, उसका एवरेज ही क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वीडी, वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। जितनी भी वेलोसिटी है, मान लो एक चीज की v1 v2 v3 एंड सो ऑन, vn अपॉन में n, ये कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ये एक एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी है किनकी, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है। कब, जब क्या है, कंडक्टर के ऊपर क्या कर दे अपन, एक्सटर्नल फील्ड लगा दे। क्या कर दे, कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड लगा दे, और इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेलरेट करे। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करे, चले, किस तरफ चले, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ। माइनस टर्मिनल से किसकी तरफ चले, प्लस टर्मिनल की तरफ चले, तो वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव a electron या to move a to accelerate a electron negative terminal to positive terminal, negative terminal to positive terminal of a battery, वही क्या कहलाएगी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपन एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ये आपने क्या ले लिया, कोई भी कंडक्टर ले लिया, क्या किया, बैटरी की से कनेक्ट कर दिया, ये माइनस ये प्लस, जिसकी लेंथ क्या एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं, मान लिया मैंने की क्या है, आपकी ऑफ है, क्या है, की ऑफ है। तो इनिशियल वेलोसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन की u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की u3 एंड सो ऑन। मान लो इलेक्ट्रॉन n है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की u है। जैसे ही मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन की को ऑन किया तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी बनेगी। तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी, तो फाइनल वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 एंड सो लास्ट वाले की vm। v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at। तो इसमें क्या हो जाएगी, u1 टाइम t1। क्यों, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां से यहां तक जाने का टाइम कुछ कम लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो टाइम ज्यादा लेगा। तो टाइम सबके लिए अलग अलग आएगा, बट एक्सेलरेशन सबके लिए सेम रहेगा। बात करें बैटरी की, तो बैटरी क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम लग रही, तो सबको क्या है, सेम पावर से क्या करेंगे अपन, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सेलरेशन सबके लिए क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, याद रख लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो v2 निकालेंगे तो u2 प्लस at2, v3 तो u3 प्लस at3 एंड सो vn क्या हो जाएगा, un प्लस atn। अब यहां पे बात करें, एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला था v1 प्लस v2 प्लस एंड सो vn अपॉन में n। तो vt बराबर, दोबारा स्टार्ट करते हैं, एवरेज फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो यहां पे vt बराबर क्या होगा भाई अपना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन v1 प्लस v2 प्लस एंड सो प्लस vn अपॉन में n। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो vn अपॉन में n। तो अपन क्या करते हैं, v1 की वैल्यू बैक पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू को बैक पुट करेंगे तो u1 प्लस at1, v2 की वैल्यू u2 प्लस at2 प्लस एंड सो प्लस un प्लस atn। नीचे डिवाइड में क्या है n। अब क्या करते हैं अपन, u वाली टर्म को एक जगह u1 प्लस u2 प्लस u3 आता, फिर एंड सो क्या आता लास्ट तक un। इसी प्रकार से at1 at2 एंड सो क्या आता, atn। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस एंड सो प्लस tn। डिवाइड में क्या आ जाएगा, सबके n आ जाएगा। अब n को मैं तो इसमें भी बांट सकता हूँ, इसके नीचे n रख दे, इसके नीचे n रख दे।
अब ये क्या है भाई, u1 u2 u3 प्लस एंड सो un, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की। कब, जब आपने की को ऑन नहीं किया। की को ऑन नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लस की तरफ नहीं चलेंगे, इरेगुलर वे में चलेंगे, तो उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी भी ना के बराबर होगी। जब इरेगुलर वे में है तो किसी कोई उस तरफ जा रहा है, इरेगुलर वे में है, घूम फिर के वहीं पर आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए का ए हो गया। अब देखें यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम, सेकंड इलेक्ट्रॉन का टाइम एंड सो लास्ट इलेक्ट्रॉन का टाइम अपॉन में n, तो सभी टाइम को जोड़ के नीचे n से डिवाइड कर रखा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, टाउ से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम। याद रख लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस एंड सो tn अपॉन में n आ गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे एवरेज टाइम है फ्री इलेक्ट्रॉन का, क्या है, एवरेज टाइम। तो vt बराबर अपना आ गया यहां से 8 टाउ, इतना निकल गया भाई। इतना निकलने के बाद अपना नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे निकलेंगे vt बराबर अपना 8 टाउ आ गया। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं भैया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का नाम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F बराबर क्या होता है m में, ये इक्वेशन सेकंड। ऑल्सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, QE। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर रखा था, चार्ज कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, इसलिए माइनस का साइन, Q की जगह क्या लिख देंगे, E। ये इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, m में बराबर माइनस का EE, m में बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का EE। a बराबर निकालूंगा तो माइनस का E कैपिटल E अपॉन में m। एक्सेलरेशन आपका आ गया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन 4 है उठा के किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो vt बराबर आपका हो जाएगा a की जगह माइनस का E कैपिटल E टाउ बाई m। यही अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया माइनस का E कैपिटल E टाउ बाई m। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, E कैपिटल E का मीन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और स्मॉल m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लेंगे, माइनस का E कैपिटल E टाउ बाई m। अगर मैग्नीट्यूड में आप लेना चाहो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, E कैपिटल E टाउ बाई m। याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक शायद आ नहीं रहा होगा, बोर्ड मैंने जूम आउट कर दिया था, देखते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं। मान लो ये आपका कोई भी कंडक्टर है, आपने कंडक्टर के साथ लगा दिया बैटरी की, ये माइनस ये प्लस, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट कर लेता हूं कि यहाँ पे जो कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होती है, L इंटू में L, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इंटू में लेंथ AL। वॉल्यूम क्या हो गई कंडक्टर की, AL। एक चीज और सपोज कर ली कि जो N है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब पे मान लो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेंगे 1 मीटर क्यूब पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब मैं कह दूं मान लो अपनी वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 5 गुणा 10 50 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो मैंने क्या कह दिया, 1 मीटर क्यूब पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है, टोटल वॉल्यूम कितनी है, AL। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaL। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर को क्या हो जाएंगे आपके, NaL। अब बात करें जो चार्ज होता है, Q बराबर होता था Ne। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे आपका 1 इलेक्ट्रॉन पे E, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2E, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3E, इस प्रकार से चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे निकाल देंगे टोटल चार्ज।
कौन से मेथड के द्वारा, क्वांटाइजेशन के द्वारा। तो Q बराबर हो जाएगा NaL इंटू में E। टोटल चार्ज हो गया अपना NaLe। अपन ने यहां पे चार्ज निकाल दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे लिख सकते हैं अपन, I बराबर Q बाई T। I की जगह I, Q की वैल्यू बैक पुट करेंगे तो NaLe, T की जगह T। ये इक्वेशन आ गई अपनी फर्स्ट। ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मोशन कर रहा है, टाइम t लेता है, लेंथ l चलेगा तो l अपॉन में t। तो यहां से मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहूं तो टाइम अपना आ जाएगा l अपॉन में dt। ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को उठा के क्या कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो I बराबर हो जाएगा आपका NaLe, T की जगह क्या रख देंगे L अपॉन में Vd। तो Vd पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, L से L कैंसिल, तो I बराबर हो गया आपका NeaVd। यही क्या है अपना रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। दोबारा रिपीट कर लेंगे एक बार थोड़ा सा। अपन ने कोई कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बैटरी से कनेक्शन करवा दिया, की से कनेक्शन करवा दिया। जैसे ही क्या है की को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है प्लस वाले टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। नंबर 2 बात करें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब का मतलब लेंथ इनटू में एरिया लगा देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बन गई। फिर मैंने क्या माना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n है, n कहाँ पे है 1 मीटर क्यूब पे n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे NaL। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे E होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा NaLe। अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी NaLe, टाइम की जगह टाइम। अब नंबर 2 चले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपना L, टाइम T। टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा निकालूंगा तो L अपॉन में Vd आ गया। L अपॉन Vd जो वैल्यू है टाइम की बैक पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही बैक पुट करेंगे तो L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा I बराबर NeaVd। इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बढ़िया वीडियो लेके। थैंक यू। इसी के साथ अपन वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है।